कुलगाम में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या के मामले में पुलिस ने आतंकियों की गाड़ी को बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हत्या के पीछे लश्कर का हाथ मान रही है और जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने की बात भी कर रही है। ऑल्टो कार से आए थे आतंकी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की बर्बरता से हत्या कर दी। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। उसका कहना है कि उसके हाथ अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही हम इन हत्यारों तक पहुंच जाएंगे। आतंकियों की गाड़ी की पहचान कर ली गई है जिस ऑल्टो पर सवार होकर वो वहां पहुंचे थे। अभी तक जो हम लोग अपने ऑफिसर्स से बात किए, मौका पाकर मुआयना किए और टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसका स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गए, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। FSL की टीम चली गई है और हम लोग इसमें LAT का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले HM में था, बाद में LAT में आजकल है, जो TRF भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक FT भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अपने नेताओं की हत्या से गुस्से में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कायर आतंकियों को सजा मिलेगी, आतंकियों को खत्म किया जाएगा। वो बीजेपी के बहादुर कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, लहू के कतरे कतरे का हिसाब होगा, कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता की जय जयकार की और हमारा तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। हमारे ये तीनों वीर शहीद कार्यकर्ता देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने तिरंगे झंडे की खातिर बलिदान हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। इन तीनों वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे इन शहीद वीरों के खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। कायर पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। कायर पाकिस्तानियों ने बहुत दरिंदगी की है, लहूलुहान किया है कश्मीर को, और कायर पाकिस्तानियों को उनके इस पाप, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। इससे पहले भी हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि इनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक में आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार को भी सोचना होगा और कार्यकर्ताओं को तो सोचना होगा कि उनकी जान ऐसे व्यस्त में ना चली जाए। लेकिन ये जो उनकी हत्या हुई है, ऐसे मिलिटेंट्स को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसके इन्वॉल्व हैं उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इंसान कहीं भी मरता है, किसी के हाथों से मरता है, किसी भी धर्म का मरता है, पूरी लुकाई रोती है। आपको नहीं पता, हम एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। बहुत तकलीफदेह है, निंदनीय है, बहुत बुरी बात है। मिलिटेंट अटैक में जिसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने शहादत पाई है, मैं समझता हूँ कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर जो काम करता है, उसको सिक्योरिटी और एकोमोडेशन पूरी तरीके से फराहम की जानी चाहिए। जम्मू में बीजेपी नेताओं की हत्या का खासा विरोध देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई है। नाराज लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी फूंका है। जिस तरह से भारतीय युवा मोर्चा के, बीजेपी के भारतीय युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई है, हम उसका खंडन करते हैं और हम इनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय युवा मोर्चा और भारतीय
जनता का, हर एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता जो है इसका खंडन करता है और इसको बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो एजेंट महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जो बैठे हुए हैं, इनको आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं कि ये सावधान रहे, क्योंकि अभी ऐसा नहीं चलेगा। ये जो हवा, ये जो आतंकवाद को देने की ये पिछले 70 सालों से कोशिश कर रहे हैं, अब इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। कल शरेआम फवाद चौधरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने शरेआम बोला कि पुलवामा हमला जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था, और आज वो समय आ गया है जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। और हम लोग मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कुलगाम में बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद गम और गुस्सा है। मारे गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर लोगों की भारी भीड़ है। कुलगाम के लोगों में आतंकियों के खिलाफ भारी गुस्सा है। कुलगाम में आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या की है। हमले में बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 लोग मारे गए हैं। फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्दुल रशीद बेग की मौत हुई है। कुलगाम में आतंकियों ने 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या की है। यहां आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में स्थानीय लोग इनके घरों पर उमड़े और हत्यारों की पहचान कर लिए जाने के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है और जल्द ही वो गिरफ्त में होंगे, ये आश्वासन भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खासे गुस्से का इजहार किया है, कहा है लहू के एक कतरे का हिसाब होगा। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मिलिटेंट द्वारा हमला किया गया और इस बार कुलगाम के इस वाकेपुरा के इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, फिदा हुसैन यत्तू के घर में, जो कि बीजेपी के कुलगाम के इलाके के लिए जनरल सेक्रेटरी थे। इनके साथ 2 और कल बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिसमें उमर रशीद बेग जो कि सोपत कुलगाम के इलाके के रहने वाला है, तीसरा उमर रमज़ान हनान जो कि वाकेपुरा इलाके का रहने वाला है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और इसी इलाके में कुछ दूरी पर इन पर जो है मिलिटेंटों द्वारा हमला हुआ और शदीद रूप से ज़ख्मी हुए। उसके बाद अस्पताल में इन्हें जो है मृत घोषित किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह इनके परिवार के लोग यहाँ पर मातम कर रहे हैं और यहाँ पर जो मंजर है वो बिल्कुल ही दिल दहलाने वाले हैं। परिवार वालों को हौसला देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल इनके लिए संभलना बहुत मुश्किल है। 3 जो बीजेपी के वर्कर्स थे उन्हें इस हमले में मारा गया। इससे पहले बांडीपुरा के इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों को मिलिटेंटों द्वारा हमले में मारा गया था, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उसके बाद शोपियां और कश्मीर के अन्य इलाकों में इसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले देखने को मिले। उसके बाद लगातार इन कार्यकर्ताओं की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई, कई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के हमले देखने को मिले हैं। इनके पास सुरक्षा नहीं थी और इनको जो है निशाना बनाया गया और 3 लोग इस हमले में मारे गए हैं। और इनके परिवार का यही सवाल है कि आखिर इनका कसूर क्या था। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, वाकेपुरा, कुलगाम। कायर आतंकियों ने 3 बीजेपी नेताओं की हत्या की। लोगों ने आतंकियों को जवाब दिया है। मारे गए बीजेपी नेताओं के जनाजे में लोगों का हुजूम देखने को मिला। कुलगाम से इरफान कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि अब उमर रमज़ान को कब्रिस्तान की ओर लिया जा रहा है। 3 बीजेपी कार्यकर्ता कुलगाम वाकेपुरा में मिलिटेंट हमले में मारे गए थे और फिलहाल इनकी डेड बॉडीज अस्पताल से लाई गई हैं। अब आखिरी रसूमात के लिए उन्हें लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इनके जनाजे में शामिल हुए हैं और लगातार सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आए दिन कश्मीर घाटी में हमले हो रहे हैं, उसके चलते लगातार यही सवाल है कि आखिर इनकी सुरक्षा के हवाले से प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है, क्योंकि जिस तरह खदशा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर इस तरह के हमले हो सकते हैं और लगातार इस तरह के हमले बांडीपोरा, शोपियां, बडगाम और उसके बाद साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अब कुलगाम में सामने आया है। तो परिवारजनों का यही कहना है कि आखिर इनका कसूर क्या था। ये वो तमाम लोग थे जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते थे, लोगों के बीच जाते थे और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट यही लोग इन हमलों के बनते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, वाकेपुरा, कुलगाम। कश्मीर में जनप्रतिनिधि टारगेट पर क्यों हैं?
ये हैं वजहें, जरा देखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण वजह हैं। कश्मीर में जनप्रतिनिधि टारगेट पर क्यों? लोकतांत्रिक सिस्टम में भरोसा रखने वालों का कत्ल क्या एक सोची समझी साजिश है? वो लोग जो चाहते हैं कि यहां पर हमेशा अफरा तफरी मची रहे, वो यहां पर एक सिस्टम नहीं चाहते। क्या ये घाटी में आतंक के बुझते दिए की आखिरी फड़फड़ाहट है? क्या ये बौखलाहट है उन आतंकवादियों की तरफ से जिन्होंने इसको अपने लिए एक तरीके से फ्री समझा हुआ था? अब उन पर नकेलें कसी जा रही हैं। क्या उस बौखलाहट का अंजाम है ये? क्या पिछले दिनों आए महबूबा और अब्दुल्ला के बयानों से हिंसा भड़काने की जिम्मेदारी असल में उन बयानों को लेनी चाहिए? क्या जो मौजूदा हिंसा हुई है, क्या उन बयानों का ही रिपरकशन है? क्या कश्मीर के दुश्मनों को डर है कि घाटी में हो रहा विकास उनकी दुकान का शटर डाउन कर देगा? और क्या इसीलिए लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं? क्या 370 हटाने पर चीन, पाकिस्तान और घाटी के कुछ नेताओं की राय एक जैसी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान देना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।